बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलाह। नाज़रीन, जब भी हम अपनी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने की बात करते हैं, जहनी नशोनुमा को बेहतर बनाने की बात करते हैं और जिस्मानी सेहत में बेहतरी की बात करते हैं, तो यकीनन हमें बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, हमें शऊर की ज़रूरत होती है, आगाही की ज़रूरत होती है। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हासिल करने की ज़रूरत होती है जो कि हमारी डेली रूटीन को चेंज करने के हवाले से हो या फिर हमारी डेली लाइफ से उसका ताल्लुक होता है। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन, ऐसी ही अवेयरनेस आज भी हम आपको देने जा रहे हैं। जब भी हम सेहत को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो सेहत के हवाले से कंसर्न रहना, सेहत पर तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बाज़ औक़ात हम अलामात महसूस कर रहे होते हैं अपनी डेली रूटीन में, डेली बेसिस पे हम उन अलामात को निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उनको कंसीडर करने की कोशिश नहीं करते। वो अलामात कितनी अलार्मिंग हो सकती हैं, इस हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। और आज स्पेशली जब हम आज के दिन के हवाले से बात करेंगे कि वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे आज मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बेसिकली यही है कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स हैं उनके हवाले से जानकारी हासिल करना कितना ज़रूरी है, क्या अलामात हैं, कौन से अलार्मिंग ट्रिगर्स हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें इस वक्त कंसर्न शो करना है, हमें इस वक्त डॉक्टर से कंसल्ट करना है, हमें अपने मुआलिज से कंसल्ट करते हुए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये आदात, ये अलामात, ये साइंस एंड सिम्टम्स मैं डेली बेसिस पे महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कितना ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं इसमें अपनी रूटीन को चेंज करूं, अपनी ग़िज़ा में तब्दीली लाऊं और वो चीज़ें जो कि हमारी डेली रूटीन से एसोसिएटेड हैं, कितनी ज़रूरत है हमें कि उनके हवाले से हम ना सिर्फ जानकारी हासिल करें बल्कि अपने मौलिद से भी कंसल्ट करें। ऐसे ही अवेयरनेस की ज़रूरत हमें थायराइड ग्लैंड्स के हवाले से भी है। अगर ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि हमें कंसर्न रहने के लिए अलार्मिंग हैं या फिर अलर्ट कर देते हैं हमें, और इसके लिए हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। मज़ीद जो हम इन डेप्थ डिस्कशन करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर नरगिस तस्लीम हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो आपसे जानना मैं यही चाहूँगी कि ये जो थायराइड अवेयरनेस डे है, इस दिन को मनाने का मकसद आपकी नज़र में क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी थैंक्स, शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। बेसिकली जो वर्ल्ड थायराइड डे है इसका बेसिक पर्पस हमारा होता है कि हम इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं कि बहुत से सिम्टम्स, बहुत से साइंस, बहुत सी चीजें इग्नोर हो जाती हैं। हम बहुत सी और चीजों को तलाश कर रहे होते हैं, ग़िज़ाई कमी को ढूंढ रहे होते हैं, डिप्रेशन का इलाज कर रहे होते हैं, वजन कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम अपने हार्मोनल ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं। उन तमाम चीजों के पीछे बहुत सारी दफा पे हमारे पास थायराइड के इश्यूज चल रहे होते हैं जो इग्नोर चले जाते हैं। बिल्कुल। हमारा इस डे को मनाने का बेसिक मकसद ये है कि थायराइड के बारे में अवेयरनेस दी जाए कि बहुत से सिम्टम्स और साइंस थायराइड डिजीज में फिट इन हो जाते हैं। एक तो इनको रिकग्नाइज किया जाए, इसकी अवेयरनेस प्रोड्यूस की जाए। जब हमारे अवेयरनेस होगी तो फिर हम इसलिए इन्वेस्टिगेशन लगाएं और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आए। ठीक है। ये वाहिद डिजीज ऐसी है जिसका हम कहें ना खुराक से इलाज या रूटीन चेंज करने से इलाज या कहते हैं हम चेंजेस लाए अपनी लाइफ में उनसे इलाज, मेनी ऑफ द टाइम इसका ऐसा मुमकिन नहीं होता है। ठीक है, हमें मेडिसिन पे रिलाई करना पड़ता है। अनलकीली या लकीली हमारे लिए इशू ये ठीक भी हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात है, लकी होना ये है कि वी गेट बेटर, लेकिन अनलकीली हम अपनी कहते हैं ना चेंज ऑफ रूटीन, चेंज ऑफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल, चेंज ऑफ दीज थिंग्स से हम ये बेहतर हो जाएंगे। इसकी थोड़ी बहुत इस चीज में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो इसलिए हम ये अवेयरनेस, इसका कोई प्रॉपर स्क्रीनिंग भी नहीं होती है। सिम्टम्स बहुत सी जगहों पे लगाए जा रहे होते हैं। अच्छा। बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि जी वजन बहुत ज्यादा है, कम नहीं हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, डाइट चेंज कर रहे हैं, रेगुलर रूटीन चेंज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फाइनली पता चलता है कि थायराइड का इश्यू चल रहा था, मेटाबॉलिक जो कॉज थी वो थायराइड थी, इसलिए वजन कम नहीं हो रहा है। कुछ लोग बहुत अच्छा खा रहे होते हैं, बहुत भूख लग रही है, कोई कहेगा जी आपके पेट में कीड़े हैं जी इसलिए आप ऐसा खा रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म सब कुछ है, वजन नहीं बढ़ रहा है जी, वजन नहीं बढ़ रहा है, अंडरवेट है। फाइनली वी लैंड ऑन द थिंग के थायराइड इश्यूज चल रहे होते हैं। इसलिए अच्छी डाइट के साथ अगर कोई बंदा वजन नहीं पुट ऑन कर रहा, बिल्कुल अच्छी डाइट और हेल्दी डाइट के साथ, तो खतरनाक चीजों में मेलिग्नेंसी आती है। डॉक्टर साहब ये भी बताएं, सिर्फ वेट का ही इशू है या फिर नींद न आना, फटीग फील नहीं, करना? अभी देखिए पहली बार मैंने वेट की है, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, लो मूड और ये चीजें, या हाइपर हो जाना, गुस्सा आ जाना, बात बात पे एग्रेसिव हो जाना, लोगों पे शक करना और
ये जो आपके रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं इनके पीछे आ जाता है, यानी साइकेट्रिक इलनेसेस के पास भी हमें रूल आउट करना बहुत जरूरी बन जाता है। मेटाबॉलिक इश्यूज में होता है, फिर हार्मोनल इश्यूज आते हैं कि जी फीमेल में खासतौर पर स्पेसिफिकली फीमेल्स में जो मंथली साइकिल के इश्यूज आ रहे होते हैं उसमें हमें फाइनली वी लैंड ऑन द थायराइड इश्यूज। ठीक, प्रेगनेंसी इश्यूज को ले लेते हैं। प्रेगनेंसी इश्यूज में बहुत सारी दफा हमारे पास एनीमिया के बाद सेकंड कॉज में हाइपोथायराइडिज्म आ जाता है। तो ये बेसिक इशू है, यानी आप डिप्रेशन ले लें, एंजाइटी ले लें, वेट के प्रॉब्लम्स ले लें, प्रेगनेंसी ले लें, मंथली साइकिल्स ले लें, मूड इश्यूज ले लें, यानी बहुत सारी चीजें मिमिक्स आ जाती हैं। आप इसको हम कहते हैं, हम प्यार से इसको नाम लिखा है द ग्रेट ममिकर। ठीक है, धोखेबाज है एक किस्म का कि बहुत सारी चीजों को हम सोचते होते हैं। इवन आपको एक राज की बात बताती हूँ, आई डू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड, वो जो मखलूक होती है जिन एग्जिस्ट, दे डू एग्जिस्ट, कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इनका जिक्र किया है। बिल्कुल। लेकिन इशू ये है कि बहुत सारी दफा ये मौजूद नहीं होते हैं, जो हम इनको रीजन बना देते हैं बहुत सारे इश्यूज की। और मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, ये साइकेट्रिक इलनेसेस और ये जो जिन, I do say to my patients कि definitely अल्लाह ने एग्जिस्टेंस बताई है, you have to go for the treatment for yourself too. दुआ is important. लेकिन इशू है कि जब निकालते हैं तो पेशेंट हाइपरथायराइड होता है। तो डॉक्टर साहब, थायराइड प्रोफाइल से ही इसकी जांच पड़ताल की जा सकती है, डायग्नोसिस का कोई और तरीकेकार भी है? जब आप सिम्टम्स देखें साइकेट्रिक इलनेसेस के, वेट इश्यूज के, इवन हम जब ब्लड प्रेशर के मसाइल कुछ यंग पेशेंट्स में आते हैं तो हम पहले TSH रूल आउट करते हैं कि थायराइड को रूल आउट करना जरूरी है। इवन पैल्पिटेशंस के, दिल की धड़कन बढ़ रही है, घबराहट हो रही है, रिदमियास आ रहे होते हैं, वहां पे भी हमें थायराइड इश्यूज रूल आउट करना बनता है। यानी ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत सारे सिम्टम्स में। और डेफिनेटली इसका फाइनल डायग्नोसिस TSH इज द स्क्रीनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। फिर जब हमें TSH में कुछ मिलता है कि कम है या ज्यादा है, फिर हम उसके मुताबिक इसका फर्दर टेस्ट करते हैं कि इसका पूरा प्रोफाइल कराते हैं। यूजुअली स्क्रीनिंग में हम सिर्फ TSH कराते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर इसके बाद स्क्रीनिंग हो गई, डायग्नोसिस हो गया, एक इंसान को पता चल गया कि उसको थायराइड इशू है, अब उसको किन किन पे जो है वो एहतियात की जरूरत है? क्या सिर्फ खुराक की ही एहतियात काफी है या फिर अपनी डेली रूटीन को भी बैलेंस करना, उसमें भी चेंजिंग्स लाना जरूरी है? देखो, मजे की बात मैंने यही कही कि ये इतना इम्पोर्टेंट हमारा ग्लैंड होने के साथ साथ इसमें हमारे पास यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम खुराक या लाइफस्टाइल चेंजेस से चीजें नहीं बदलती हैं। वी हैव टू कम टू द ट्रीटमेंट। ठीक है, बेसिकली हाइपो, इसमें ज्यादातर हमारे पास जो यंग लोगों में आता है वो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस आता है। कुछ ऐसा ट्रीटमेंट के बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर ऑटोइम्यून इश्यूज होते हैं, फिर एक हाशिमोटो थायराइडाइटिस के नाम से आता है। ठीक है, फिर ग्रेव डिजीज आ जाती है, यानी हाइपो, हाइपर और ग्रेव, और ये जो थायराइडाइटिस कहा है, ये मोस्टली कॉमनली ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये चीजें हों तो कुछ लोगों को जिसका ग्वाइटर या फिजिकली भी कुछ लोगों का नजर आना शुरू हो जाता है। अच्छा। बड़ा हो जाता है, लार्ज होता है ग्लैंड, उसमें हमें समटाइम्स सर्जरी की ऑप्शन लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर कुछ लोगों को तो लाइफ टाइम थायरॉक्सिन या थायराइड रिप्लेसमेंट हार्मोन पे रहना पड़ता है। ठीक है, और कुछ लोगों में हम वही सर्जरी के प्रोसीजर हैं कि थोड़ा सा दोबारा इम्प्लांट कर दिया जाता है, वो लेटर ऑन थायरॉक्सिन से फ्री हो जाते हैं। फिर आयोडीन, लेकिन बेसिकली इसके लिए हमें ना जो डाइटरी प्रोडक्ट्स है ना हमारी, जी, और आयोडीन, जैसे आयोडाइज साल्ट की बहुत मुहिम चली थी कि हमारे यहाँ आयोडीन डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से ये इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं। कुछ पॉपुलेशन में इश्यूज ज्यादा होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये ज्यादा हो रहा था। जैसे हमने आयरन फोर्टिफाइड आटा बनाना शुरू किया, इससे आयोडाइज साल्ट की टर्म शुरू हुई। ये इसीलिए शुरू हुई थी कि आयोडीन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट ऑफ द टाइम मेन कॉज, और हमें डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा लेनी चाहिए इसमें। ठीक, उसमें भी आयोडीन होता है। ठीक है, तो ये हमें हेल्प आउट कर सकती हैं इसे अवॉइड करने के लिए। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइएगा। हो जाते हैं जी, तो डायग्नोसिस के बाद तो फिर ट्रीटमेंट इज ऑप्शन। बिल्कुल, ट्रीटमेंट आ गई, मेडिकेशन भी हो रही है। सर्जिकल प्रोसीजर्स कितने खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त हमने ये देखा कि खवातीन में एक डर पैदा हो जाता है कि नहीं सर्जरी नहीं करवानी। क्या ये खतरनाक साबित भी हो सकता है? सर्जरी हमेशा ऑप्शन नहीं होती है। ठीक है, यूजुअली तो जब इसके फंक्शनल इश्यूज होते हैं तो हम फंक्शंस को डील करते हैं। जब हमारा इसका एनाटॉमिकल इशू होता है कि नजर आना शुरू हो जाए थायराइड ग्लैंड, और वो स्वॉल्विंग के इश्यूज डालना, सफोकेशन के इश्यूज डालना शुरू कर दे, हमारे चेस्ट को कंप्रेस करना शुरू कर दे, या कॉस्मेटिकली बहुत बुरा लगने लगे,
तब हम सर्जरीज को ऑप्ट करते हैं, या नेक्स्ट ऑनवर्ड हम बायोप्सी करें और उसमें खुदा ना खास्ता सीए या कैंसर वाली बात आ जाए, तब रिमूव करना पड़ता है। ठीक और है। रिमूवल इज द ऑप्शन। खतरा नॉट खतरा तब डिफाइन होता है जब ऑप्शन और कोई हमारे पास अवेलेबल हो। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं फॉरेन आपसे ये चॉइस भी नहीं जानना लेते। चाहूंगी इसके साथ ही कि क्या ये मौरूसी है, क्या ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकता है एक जीन से दूसरी जीन में? नहीं, मौरूसी नहीं है। ठीक है। Sometimes we can correlate, but it's not genetically, यानी हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। ना क्योंकि हम ये यहाँ पे मौरूसी ये है। भी सोच रहे हैं कि अगर ये मौरूसी है तो फिर अगर पेरेंट्स में से या फोर फादर्स में से किसी को है तो फिर कितना कंसर्न रहना है, क्या थायराइड प्रोफाइल जो है वंस इन अ ईयर करवाना जरूरी है, डॉक्टर के पास कंसल्टेशन जरूरी है? थोड़ा सा मैं इस जानिब जानना चाह रही थी। बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस बढ़ा था अभी तक इसकी गाइडलाइन में अभी तक स्क्रीनिंग के लिए कोई फिक्स क्राइटेरियाज नहीं आए। जैसा हम कहते हैं ना, ये चीज स्क्रीन आउट कर लेनी चाहिए इस एज पे जाके, इसके लिए एग्जैक्ट गाइडलाइन हम चाह रहे हैं बनाना। लेकिन एक ओल्ड एज में आफ्टर 40s ना हाइपो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। तो और फीमेल्स में जो प्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं, ठीक है, उसमें हम बाकी इश्यूज को देखते हैं। हमें टीएसएच यानी एज अ रूल, मैंने अगर मैं अपने पर्सनल क्लिनिकल वर्क की बात करूं, जी जी जरूर, तो प्रोडक्टिव एज की फीमेल जो कंसीव करना चाह रही हैं, साइकिल्स के लिए आ रही हैं, वहां पे मैं स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए भी टीएसएच करा लेती हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लोग एनीमिया चेक करते हैं, मैं टीएसएच भी करा लेती हूँ। ठीक है। आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस। बिल्कुल, ये मैंने बहुत जरूरी है डॉक्टर केसेस साहब। देखे हैं, जी, रिलाई ऑन इस पे कर जाते हैं फाइनली। सही। तो बात ये कि ये फीमेल्स के लिए और 40s के बाद और ओल्ड एज के जो मेल हैं, उनमें हाइपोथायरिज्म इग्नोर हो जाता है। ठीक है। बहुत से पेशेंट हेडेक्स के साथ आ रहे होते हैं वहां पे, यानी ये तो सिम्टम्स में मोटे मोटे हमने बताए हैं कि हेडेक्स हो गए, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड वेट इश्यूज, पीसीओएस एंड दीज थिंग्स। जब हम इन सबको डील कर रहे होते हैं तो एक बेस टाइम पे बाकी टेस्ट के साथ हमें टीएसएच को जरूर सोचना चाहिए। दिस कैन बी द स्क्रीनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपका, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। आखिर में मैं आपसे कोई मैसेज लेना चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें। हैप्पी हेल्दी लाइफस्टाइल को हम प्रमोट करते हैं, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज को जरूर खातिर में लाएं। ठीक है, अपना ख्याल जरूर रखें। अगर आप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, तो आप यही चीजें आगे ट्रांसफर कर सकेंगे। यकीनन ऐसा ही है। तो एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, डाइट इज इम्पोर्टेंट, और सबसे बेहतर द पॉजिटिव थॉट्स गिव्स यू द पॉजिटिव एनर्जी। डेफिनेटली ऐसा ही है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और नाज़रीन, हमने थायराइड अवेयरनेस के हवाले से बात की, कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने माशरे में आगाही और शऊर डेवलप करें थायराइड के हवाले से। और अगर हम जानते होंगे तो यकीनन हम अपने प्यारों की, अपने बच्चों की, अपने घर में मौजूद अफराद की सेहत का ख्याल भी बेहतर अंदाज में रख सकेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। यही है पैगाम कि अपनी सेहत का, अपनी जान का, अपने आप का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और अपना ख्याल रखेंगे तो ही आप अपने घर वालों का भी ख्याल रख सकेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह के बाद।